अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर जब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात आती है तो शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं हथियारों की गूंज और सत्ता के स्पष्ट संकेत। इसी सख्त राजनीतिक संदेश के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के खिलाफ घातक सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। ट्रंप ने इसे सामान्य सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट करार देते हुए साफ किया कि अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं देगा बल्कि सीधे कार्रवाई करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरपंथी हिंसा और धार्मिक आधार पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ये सैन्य हमला उनके सीधे आदेश पर हुआ और कमांडर इन चीफ के तौर पर उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को स्पष्ट संदेश दिए थे कि उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस नेटवर्क को निर्णायक चोट दी जाए। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन लंबे समय से ईसाई समुदाय को निशाना बना रहा था, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा था और क्षेत्र में डर का माहौल बन चुका था। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में धार्मिक आधार पर की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने बयान में ट्रंप ने नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में आईएसआईएस के जुड़े गुटों द्वारा की जा रही क्रूर हिंसा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इन हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई सिर्फ एक देश या एक इलाके तक सीमित संदेश नहीं है बल्कि ये दुनिया भर में उन सभी कट्टरपंथी संगठनों के लिए चेतावनी है जो ये समझते हैं कि वो धार्मिक पहचान की राह पर खून बहाकर बच सकते हैं। ट्रंप के शब्दों में जो भी संगठन निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाएगा उसे अमेरिका की सैन्य ताकत का सीधा सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी रक्षा विभाग ने अंजाम दिया और ये कार्रवाई अमेरिका की सैन्य क्षमता, खुफिया तंत्र और तकनीकी ताकत का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ऐसी सटीक और शक्तिशाली क्षमताएं हैं जो आतंकवादी ढांचों को जड़ से हिला सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे क्योंकि उनके नेतृत्व में अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को किसी भी कोने में पनपने नहीं देगा। यह बयान सिर्फ नाइजीरिया के संदर्भ में नहीं देखा जा रहा बल्कि वैश्विक आतंक के खिलाफ एक व्यापक राजनीति संदेश के रूप में सामने आया। ट्रंप ने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक और कट्टरपंथ के खिलाफ है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका निर्दोष नागरिकों खासकर अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश है, पिछले कई वर्षों से आतंकी हिंसा का सामना कर रहा है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई है और ईसाई समेत कई अल्पसंख्यक समुदाय बार बार हमलों का शिकार होते रहे। ऐसे माहौल में अमेरिका की इस कार्रवाई को क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक आतंकी विरोधी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप कर आतंकियों को निशाना बनाया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सख्त रुख को दर्शाता है। ट्रंप पहले भी नाइजीरिया में ईसाइयों की स्थिति को लेकर चिंता जता चुके हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर में उन्होंने अपनी रक्षा सचिव को संभवित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा था और ये संकेत दिया था कि हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका सीधे कदम उठाएगा। अब इस कार्रवाई के दावे के बाद ये साफ हो चुका है कि ट्रंप प्रशासन चेतावनियों को अमल में बदलने से पीछे नहीं हटने वाला। इस सैन्य कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ देश इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी और सख्त कदम मान सकते हैं जबकि कुछ इसे संप्रभुता के सवाल से जोड़कर देख सकते हैं। नाइजीरिया सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये कार्रवाई उन्हीं के क्षेत्र में हुई है। लेकिन ट्रंप के बयान ने ये बात साफ कर दी है कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर दोहरे मानदंड नहीं अपनाना चाहता। राजनीतिक दृष्टि से ये कार्रवाई उन देशों और व्यवस्थाओं के लिए भी एक अप्रत्यक्ष संदेश मानी जा रही है जहां आतंकवाद को लेकर अक्सर नरमी या चयनात्मक रवैया अपनाया जा सकता है। दुनिया देख रही है कि जब अमेरिका कार्रवाई की बात करता है तो वो उसे जमीन पर उतारने का दावा भी करता है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख ने ये बहस तेज कर दी है कि कौन से देश वास्तव में कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा है और कौन सा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आईएसआईएस इस बयान पर कुछ कदम उठाती है और अगर उठाती है तो इसका जवाब अमेरिका किस तरह देता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल
इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।